ओम जय माँ। ओम गुरवे नमः। आज थोड़ा कुंडलिनी शक्ति के ऊपर बोलना चाहूँगी। कुंडलिनी शक्ति तो बहुत सारा लिखा हुआ और ऐसे फेमस शब्द हो गया है, लेकिन कुंडलिनी जागृति के लिए क्या करना पड़ता है मैं सबसे पहले बोलूँगी। पहले तो हमारा घर का वातावरण ऐसा हो जाना चाहिए ना, माता पिता अपने बच्चे को इसी तरह तैयार करें ना, लेकिन अभी का वातावरण ऐसा दिखाई नहीं देता। ऐसे मैं अपने माता पिता का भी आभार मानती हूँ कि उन्होंने वो तो करते हैं, साथ में हमको भी छोटे थे तब से गणेशपुरी बाबा मुक्तानंद के आश्रम में लेके गए। हर रोज़ ऐसे गुरु गीता 100 हनुमान चालीसा का पाठ कराते थे। हम कॉलेज जाते थे तो कॉलेज के जाने से पहले भी 70-80 हनुमान चालीसा का पाठ करके जाते। सब लोग बोलते हैं, मुझे बहुत प्रश्न आता है, मेरे ऊपर बहुत फ़ोन आते हैं कि कुंडलिनी जागृत कैसे होती है, लेकिन अंतर की पात्रता के बिना कभी नहीं होती। गुरुदेव ऐसे रामकृष्ण परमहंस ने कहा था ना कि स्वामी विवेकानंद की राह वो भी देखते थे। तो कुंडली ऐसे हम तो संतराम मंदिर कभी परिचित ही नहीं थे। नानदासी महाराज ने एक भाई को बुलाया और एड्रेस के साथ हमारे घर का एड्रेस दिया और हमको बुलाया और मंत्र दीक्षा दी और जागृत की। लेकिन गुरु और शिष्य इतना समर्पण भाव होना चाहिए ना, और अंतर की पात्रता, अंतर पूरा खाली हो जाना चाहिए। मुझे बहुत सारे लोग ऐसे कहते हैं कि अभी तो वैज्ञानिक और टेक्नोलॉजी का युग है। बहुत सारे लोग तो नहीं कहते, एक दो ही है कि कहते हैं कि वैज्ञानिक और टेक्नोलॉजी के युग में तुम ये क्या बात कर रही हो। लेकिन जब प्रश्न आता है ना, तो वो भी पहले मंदिर ही जाते हैं प्रश्न के लिए। वो बाधा भी मंदिर की ही रखते हैं। लेकिन सभी लोग को इस में प्राप्त सबको करना है, लेकिन करना किसी को नहीं है। तो कुंडलिनी जागृति तो समग्र ब्रह्मांड जिससे चलता है, वो जब जागृत हो जाती है ना, तो गुरु के प्रति हमारा समर्पण भाव अपने आप हो जाता है। गुरु के प्रति इतना लगाव हो जाता है और अंतर से जैसे सब खाली करना पड़ता है। ऐसे मैं कहती हूँ कि जब हम टीवी देखने कभी बैठते थे रात को, थोड़ा देर से ऐसे भारत मैच हो, भारत पाकिस्तान की, ये सब तो दूसरे दिन हम फ़ोन करते तो गुरुदेव फ़ोन में बताते कल टीवी बहुत देखी। हमारे संतराम मंदिर की परंपरा में गादीपति कभी मंदिर के बाहर निकलते ही नहीं है। गादीपति गद्दी पर बैठने के बाद कभी नहीं निकलते। हमारे गुरुदेव इतने महान सिद्ध पुरुष थे। तो ऐसे हमारे घर में अहमदाबाद में भी खुली आँख में ही हमको दर्शन होते थे। मैंने भी यह किया है सफ़ेद वस्त्र के साथ। तो क्या फिर हम कहते कि नहीं, गुरुदेव भारत पाकिस्तान की मैच थी ना, तो ऐसे हमने देख लिए। उन्होंने कहा अच्छा ठीक है, इस तक ही सीमित रखना। गुरुदेव का इतना ध्यान होता है हमारे ऊपर। और मैं इतना नहीं कहूँगी कि गुरुदेव के सिवा अन्य सिद्ध पुरुष की भी इतनी ही कृपा दृष्टि होती है हमारे ऊपर। और जब सोहम मंत्र की दीक्षा देते हैं ना, जब सोहम मंत्र का बीज बोते हैं ना, तो जब तक शिष्य परमात्मा में विलीन नहीं हो जाते या पूर्णत्व प्राप्त नहीं होता, तब तक वही शक्ति शिष्य के सदा ही पीछे रहती है। और सिद्ध योग का मुख्य लक्षण यही है कि सिद्ध योग के साधक या ऐसे शिष्य कभी बद्ध नहीं होते, उसकी योनि कभी नहीं पलटती। वो जैसे कहते हैं ना कि अपना स्वरूप प्रदान कर देते हैं। जैसे
कबीर साहब कहते हैं कि मेहंदी के पत्ते में लाल रंग होता है लेकिन दिखाई नहीं देता। सिंधु में बिंदु, बिंदु में सिंधु, अनंत में एक, एक में अनंत, वो ही दर्शन कराता है। ऐसे जब एक सिद्ध पुरुष की समाधि हो जाती है ना, तो दूसरे सिद्ध पुरुष को सौंपणी करते हैं। ऐसे अभी देखो तो केदार बाबा ऐसे दीक्षा गुरु तो है ही नहीं, लेकिन मैं अपने ही अनुभव बता रही हूँ कि केदार बाबा से मैं इतनी अंतर से एक हो गई हूँ ना कि मैं रसोई करती हूँ, कुछ भी करती हूँ, कि मेरा मन केदार बाबा में ही रहता है। आज तक मुझे अभी ऐसा लग रहा है कि इतनी अच्छी स्थिति है कि अंतर से एक प्रकार के गुरु मैं इतनी बन जाती हूँ कि मुझे गुरु कृपा, गुरुदेव के सिवा कुछ अच्छा नहीं लगता, कुछ समझ में नहीं आता। एकमात्र गुरु, क्योंकि हमारी ऐसे कहते हैं कि जैसे का साबु होता है वो कपड़े को धो के स्वच्छ करता है, ऐसे गुरु तो हमको चाट के हमारा पूरी तरह से अंतर मैल को धो डालते हैं। गुरु की उपमा तो हम किसी को नहीं, और यहाँ नहीं, जैसे माँ नारायणी भी कहती थी कि 1208 की साल में महाअवतार बाबा ने उनको पहले सोहम मंत्र की दीक्षा दी थी। तो देखो 1208 और अभी, लेकिन महाअवतार बाबा की महाशून्य का भेद भी माँ नारायणी को महाअवतार बाबा ने ही कराया। वो किस तरह कराया वो भी मैंने चित्ती की लीला बुक में लिखा है। तो गुरु ने देव की, जैसे हमारे गुरुदेव ने समाधि ली तो तुरंत मानंदमयी संघ के गुरुदेव ने हमको दीक्षा दे दी श्री विद्या की। गुरुदेव की समाधि का समय आया तो केदार बाबा से हमारी ऐसे फ़ोन से ही बातचीत हो गई और शुरू हो गई और बाबा ने संभाल लिया। अभी मैं केदार बाबा के पूछ के ही सब कुछ करती हूँ, मेरे लिए वो ही सर्वस्व है। तो जो गुरु में अंतर हो जाता है इनकी, हर एक गुरु तत्व के ऊपर मैं बोलूँगी ना तो सबको ऐसे बोलते तो सभी है कि गुरु तत्व एक ही है, लेकिन जब बात आती है ना तो सभी लोग बोलते हैं कि हमारे गुरुदेव, तो कोई गलत अर्थ मत करना, लेकिन बाबा मुक्तानंद, महाअवतार बाबा या योगानंद जी, हर एक की अलग अलग प्रकार का एक पंथ हो जाता है। लेकिन सिद्ध गुरु के लिए कोई पंथ नहीं है। सिद्ध गुरु तो ऐसे शिष्य को किस प्रकार आगे ले जाए वो ही सोचते हैं और वो ही काम करते हैं। ऐसे कृपा के ऊपर तो मुझे एक क्या कहते हैं कि जब माँ नारायणी का समाधि का समय आया ना तो बाबा ने एक भाई को, बनारस के थे, उन्होंने एक नैपकिन इंदौर से भेजा संयम सप्ताह में, और वो भाई बनारस से इंदौर से हमारे यहाँ अहमदाबाद आया। अब ऐसे इतना हमारा गाढ़ संबंध हो गया। तो जब मैं कहती हूँ कि गुरुदेव तो उसकी कृपा इतनी बरसाते हैं और शिष्य को इतना लालची हो जाता है कि मैं इस शिष्य को कब अपना पूरा अपनी झोली में जो है वो सब उसमें डाल दूं, सब उसको दे दूं। लेकिन हमारा भी इतना ही समर्पण भाव होना चाहिए। ऐसे जागृति के बाद अलग अलग प्रकार के अनुभव तो बहुत होते हैं, जो मैंने चित्ती की लीला बुक में लिखा है। जिसको भी रुचि हो वो ऐसे अमेज़न पर भी मिलती है, वो मंगा सकते हैं। लेकिन गुरु के प्रति जो समर्पण भाव होता है कि गुरु का ये उपयोग किया, गुरु से ये प्राप्ति, जो लोग गुरु के पास जाते हैं वो संसार के प्रश्न के लिए ही जाते हैं। अब तक मुझे भी ऐसा ही हुआ है। हमारे पास यहाँ बहुत लोग आते हैं, प्रश्न भी बहुत आते हैं, लेकिन मैं सच में कहूँ किसी को, एक दो के अलावा किसी को भी परमात्मा प्राप्ति में रुचि नहीं है। सभी लोग ऐसे प्रश्न के लिए ही आते हैं। चलो अच्छा है, प्रश्न के लिए आते हैं तो इस तरह भी थोड़ा नाम जप करते रहेंगे, लेकिन साथ में जो समर्पण भाव होना चाहिए ना, वो जब तक नहीं तब तक कोई प्राप्ति नहीं होती। ऐसे माँ नारायणी को जब
अष्टमी, नवरात्रि में अष्टमी आती है, उसी समय हमारे जो पूर्व से चली आवती परंपरा है, उसमें हम नैवेद्य करते हैं, ये सब अलग अलग प्रकार का। तो जब माँ नारायणी नैवेद्य करने हम ऐसे हमारे कुल देवी का ही नैवेद्य होता है, लेकिन हम अभी तक हमने कुल देवी को कभी नैवेद्य नहीं धराया। हम अपने गुरु को ही कुल देवी मानते हैं। ये हमारे घर में बरसों से, हमारे घर में गुरुदेव के अलावा किसी की फ़ोटो भी नहीं है। हम ऐसे कहते हैं कि चलो हमारी ये कुल देवी है, लेकिन हमारे घर में कुल देवी की भी फ़ोटो नहीं है। हम तो गुरुदेव को ही सब कुछ मानते हैं, क्योंकि गुरुदेव ही उसका दर्शन कराते हैं। तो वो भोग लगाने बैठी थी, तो ऐसे नानदास जी महाराज, भास्करानंद जी महाराज, जो केदार बाबा चेयर पे बैठे थे, कुर्सी पे, और पीछे माँ भगवती कुंडलिनी विराजमान थी। उन्होंने ले ली प्रसाद, उन्होंने ग्रहण किया। और मैं मानस पूजा, क्योंकि मुझे भी अनुभव होता है, कभी कभी मैं भी पूजा करने बैठती हूँ, तो ऐसे हमारी श्री विद्या की पूजा में थोड़ा वैदिक होता है, तो मैं वैदिक पूजा तो करनी पड़ती है, चलो करती हूँ, ना नहीं कहती। लेकिन मानस पूजा में जो आनंद मिलता है ना, और कहीं नहीं मिलता। कि कहते हैं कि पाद प्रक्षालन करो। अरे पाद प्रक्षालन क्या, पाद प्रक्षालन के समय गुरुदेव अपने आप अपना श्री चरण आगे बढ़ा देते, तो ऐसे ही मानसिक पाद प्रक्षालन हो जाता है। इतना अच्छा अनुभव है, इतना अंतर से आनंद करने वाला अनुभव है ना, कि ऐसे आचमनी लो, ये सब करो, करते हैं, लेकिन मन में भाव जब गुरु के प्रति एक साथ होता है ना, तो जैसे गुरुदेव ये शरीर से नहीं है, सदेह नहीं है ना, ऐसा लगता ही नहीं है। मैं ये जागृति के बाद का अनुभव कह रही हूँ। जब ये सब इतना मनोहर दृश्य है ना, सब अंदर ही होता है, मैं ऐसा नहीं कहती, लेकिन बहुत आनंद आता है कि गुरु ऐसे चाय पीने बैठो कि चलो गुरुदेव को चाय पी ले, बुलाओ, तो गुरुदेव भी जो हमारे साथ चाय पीते हैं, वो अनुभव बहुत बढ़िया होता है। खाने के लिए प्रसाद धलाओ, ऐसे मैं तो कभी ऐसा नहीं कहती कि मैं तो पूजा घर में भी जाती हूँ, कि जहाँ बैठती हूँ वहाँ भी प्रसाद का थाल ऐसे धरा देती हूँ। तो इसमें क्या है कि सबसे बड़ी श्रेष्ठ पूजा है ना, वो मानस पूजा है। हम ऐसे गुरुदेव के साथ सीधी वार्तालाप हो जाता है। मैं चित्ती की लीला बुक लिख रही थी, तब मेरे पास तो मैं सच में कहूँ ऐसा टाइम ही नहीं है। रात को ही लिखती थी 12 बजे के बाद, और सुबह 7:30-8 बजे तक लिखती थी। बीच में थक जाते, पूरे चा के ऊपर ही मेरा चलता था। तो कभी कभी ऐसे थक जाती तो केदार बाबा का फ़ोटो मेरे जैसे पास ही रखती हूँ, तो मेरे ऊपर बाबा से बात कर लेती थी और काम शुरू हो जाता था। एक बार तो आप नहीं मानोगे, मैंने माँ नारायणी को पूरी रात अपनी जो ध्यान की कुर्सी है, उसी कुर्सी पर बैठे हुए मैंने अपने पास देखा था। मैं देखती ही रही, मैं ऐसे लिखती थी लेकिन मेरी पास ही बैठी थी। लेकिन जो वो जैसे जैसे हम आगे निकलते हैं ना, तो प्रकाश ज्योति ये सब तो होता रहता है, लेकिन जो अंतर से आनंद गुरु के साथ जो एक प्रकार का एकात्म भाव हो जाता है ना, ऐसे अंतर से ऐसे कभी लगता ही नहीं है कि हम गुरु के पास नहीं है। जहाँ भी रहो हम गुरु के पास, कोई गुरु के पास नहीं रहे, कोई गुरु के पास हम नहीं रहे, आते जाते और दर्शन करते और घर चले आते। जो भी साधना की है हमारे ऐसे घर में ही की है पूरे। अभी तो क्या बताऊँ, माता पिता की एज भी इतनी है कि मेरे से तो घर से बाहर निकलना भी मुश्किल हो गया है। लेकिन मुझे लगता नहीं है कि मैं यहाँ दर्शन करने नहीं गई, ये नहीं गई, क्योंकि सब ऐसे इच्छा होती है तो गुरुदेव से बात भी हो जाती है। ये कुंडलिनी जागृति के बाद का बहुत बढ़िया अनुभव है कि नहीं कहते कि कबीर साहब भी कहते कि पूरी भारत भ्रमण करके पूरी यात्रा कर लो, लेकिन जब तक अंतर यात्रा नहीं होती, सब कुछ अंदर है,
अंतर यात्रा करनी चाहिए। सभी देवी देवता, सभी जो 4 धाम सब अंदर है, उसी का दर्शन अंदर होता है। तो ऐसे, लेकिन सबसे गुरुदेव तो हमारे पास ही है, लेकिन मेरे गुरुदेव भी, मैंने गुरु पूर्णिमा पर आशीर्वाद लिया था केदार बाबा से, तो उन्होंने मुझे यही कहा था, गायत्री तेरे पर कृपा तो माँ की बहुत है, गुरुदेव भी की, लेकिन शरणागति और समर्पण दोनों याद हमेशा रखना। बस तो मैं सभी को ये कहूँगी, जब तक गुरु नहीं मिला है, नहीं मिले हैं, और जब तक मंत्र दीक्षा नहीं है, तब तक जिसके ऊपर श्रद्धा हो पूरी तन्मयता से करो। और जब गुरु बन जाए ना, तो गुरु के ऊपर भी पूर्ण जो ये मार्ग में आगे जाना हो तो पूरी समर्पण और शरणागति के साथ करना। गुरु अपना सब कुछ हमको दे देंगे। इसी के साथ ओम जय माँ, ओम गुरवे नमः।